नमस्कार, देश प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? तो आइए, अखबार की सेशन में लेकर आ चुका हूं। ये अखबार की सेशन पिछले कुछ दिनों से स्टॉप चल रहा था। वजह ये थी कि मेरा पूरा का पूरा ध्यान एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट पर चला गया था, जिसका मैं क्वेश्चंस करा रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स का ये डिमांड है कि अखबार की सेशन भी चलाया जाए। तो चलिए, दोनों ही सेशन चलेंगे, एसएससी सीजीएल का भी सेशन चलेगा और अखबार के भी सेशन चलेंगे। तो आइए, आज से अखबार की सेशन आपकी हमेशा रेगुलर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहले इस सेशन को देखिए। इस सेशन में पहले हम टाइटल देखते हैं। कुछ आपराधिक गतिविधियों को लेकर ये सवाल है, आपराधिक गतिविधियों को लेकर ये आपका आर्टिकल है। आइए देखते हैं कैसी आर्टिकल है। देखिए, कहता है कोर्ट एक्विट्स, AQUIT, SCQUIT। एक्विट का मतलब होता है रिलीज करना। क्या होता है जी? रिलीज करना, रिलीज करना या अनलिश करना, अनलिश करना, या फिर मैं बोल सकता हूं कि टू टू फ्री समन, टू मेक समन फ्री, टू मेक समबडी फ्री। या फिर मैं यही बोल दूं कि टू गिव समन फ्रीडम, टू गिव टू गिव टू गिव और रिलीज, टू गिव अ रिलीज टू समबडी और समथिंग, यानी किसी को बरी करना, आजाद करना, मुक्त करना। यानी ये जो कोर्ट है ना, मुक्त करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और यस ला के बोल रहा है। क्या किसको मुक्त करता है भाई? किसको आजाद करता है? 12 अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है कल्प्रिट, गोन, ठीक ना। इस अक्यूज्ड का मतलब होता है कल्प्रिट या फिर मिसक्रेंट, या फिर ऑफेंडर, ठीक ना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं गुण, ठीक ना। उसके अलावा आप डिफेंडेंट, डिफेंडेंट भी होता है, ठीक ना। इसके अलावा आप कन्विक्ट भी लिख सकते हैं, कन्विक्ट। इन सब का मतलब होता है अपराधी, ठीक ना। आप गिल्टी भी लिख सकते हैं, GUILTY, गिल्टी। तो कहता है कि कोर्ट ने आजाद कर दिया, आजाद करता है, सॉरी करता है 12 अक्यूज यानी 12 अपराधियों को। कहां पे? इन 2 केसेस, यानी कि 2 मामलों में, 2 केसेस में 12 अपराधियों को कोर्ट क्या करता है? आजाद करता है, बरी करता है। अच्छा, वो 2 केसेस किसका थे? ऑफ लाख बता रहा है, ऑफ मर्डर यानी कि हत्या के थे, एंड और किसका था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है इंट्रिग, इंट्रिग, प्लॉट। प्लॉट हो गया, इंट्रिग हो गया, इसके साथ आप इंट्रिग तो हो गया, प्लॉट पे हो गया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, यही बोल सकते हैं ना। अगर आप षड्यंत्र बोलना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्लान भी लिख सकते हैं, प्लान, स्ट्रैटेजम, स्ट्रैटेजम। इन सब का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र। क्या होता है जी? षड्यंत्र, षड्यंत्र। तो कहता है कि आपराधिक षड्यंत्र और मर्डर के 2 केस में कोर्ट आजाद करता है 12 अपराधियों को, 12 आरोपी को क्या क्या करता है जी? आजाद करता है, यानी कि रिलीज करता है, यानी कि बरी करता है। ये है हमारा टाइटल। अब आते हैं, देखते हैं मेन न्यूज पर कि एक्चुअली में बातें हैं क्या। कौन से वो अपराधी है जिनको कोर्ट जो है आपको बरी कर रहा है? कौन से वो अपराधी है जिनको कोर्ट क्या कर रहा है? आजाद कर रहा है। इन्हीं सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें मेन न्यूज पर चलना पड़ेगा, देन हम लोग इजी हो पाएंगे, हमारे लिए इजी हो पाएगा क्या करना, सारे मामलात को समझने के लिए, ठीक ना। तो चलिए, सारे मामलात को, वाक्यात को समझना है। इन सारे वाक्यात को समझने के लिए हमें मेन न्यूज पर चलना पड़ेगा। चलिए मेन न्यूज पर चलते जी। चलिए, अ कोर्ट, यानी एक कोर्ट की बात कर रहा है। हियर, यहां एक कोर्ट जो है, हियर हैज एक्यूटेड। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। हैज, हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, मतलब ये कि ये काम कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में।
यानी कोर्ट ने यहां एक कोर्ट है जो यहां क्या किया है, अक्विटेड कर दिया, यानी कि क्या कर दिया जी, बरी कर दिया, आजाद कर दिया है। अच्छा, किसको आजाद कर दिया ये भी देखिएगा। 12 मेन अक्यूज्ड, यानी 12 पुरुष अपराधियों को आजाद कर दिया है। अच्छा, कहां से आजाद किया, किस मामले से, किस मामले से, ऑफ ला के बता रहा है, ऑफ मर्डरिंग 2 पर्सन्स, यानी कि आजाद किया 12 व्यक्तियों को। वो व्यक्ति कौन थे, ऑफ मर्डरिंग, यानी मर्डर करने का। अच्छा, मर्डर कितने लोग किए थे, 2 पर्सन्स, यानी कि 2 व्यक्तियों का। अच्छा, कब की बात है, ड्यूरिंग द 2020, यानी कि ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसके दौरान, 2020 के नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी जो दिल्ली राइट है, राइट का मतलब होता है दंगा, यानी कि जो उत्तर पूर्वी जो आपका दिल्ली में राइट हुआ था 2020 में, उसी के दौरान कोर्ट ने क्या किया जी, 12 पुरुष अपराधियों क्या कर दिया, आजाद कर दिया। वो आजाद किसे किया, मर्डर करने पर 2 व्यक्तियों को। कब किया था मर्डर, ड्यूरिंग 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट, यानी कि 2020 के जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो क्या हुआ था जी, राइट हुआ था, जो दंगा हुआ था ना, उस दंगे के दौरान जो भी मर्डर हुए थे 2 लोगों को, उसके जो आरोपी थे 12 लोग, उनको कोर्ट ने क्या कर दिया, बरी कर दिया, यानी कि आजाद कर दिया। समझ गए, उनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया, समझ गए ना। अब चलिए देखते हैं कि आजाद तो कर दिया, लेकिन देखते हैं कैसे आजाद किया, ये भी देखिएगा। सेइंग का मतलब था कहते हुए, जब बिना इज आर एम वॉज वर्ग के बिना आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे तो उसका मतलब होता है ये काम करते हुए, क्योंकि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल निभा रहा है। सेइंग कहने का मतलब ये है कि कहते हुए, क्या कहते हुए, देयर वॉज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, देयर वॉज नो एविडेंस, कोई सबूत ही नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के ऊपर, यानी जो भी आपने रिकॉर्ड दिया उस रिकॉर्ड के ऊपर कोई सबूत ही नहीं है। अच्छा, वो रिकॉर्ड किस चीज के लिए था, टू शो दैट, दिखाने के लिए, दैट की ये बात की, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक, वॉज अ मेंबर, एक सदस्य था, ऑफ द कॉल्प्रेट मोब, कॉल्प्रेट मोब का मतलब आपराधिक भीड़, यानी आपराधिक भीड़ का एक मेंबर उनमें से कोई था। ये दिखाने के लिए जो रिकॉर्ड्स दिया गया था ना, उस रिकॉर्ड्स पे कोई सबूत ही नहीं था, एविडेंस ही नहीं था, ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। फिर से देखिएगा एक बार, कहता है देयर वॉज नो एविडेंस, कोई सबूत ही नहीं था, ऑन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स के ऊपर। वो क्यों नहीं था सबूत, टू शो, दिखाने के लिए, दैट की एनी ऑफ देम वॉज अ मेंबर, एनी ऑफ देम यानी कि कोई उनमें से एक मेंबर था, ऑफ द कल्प्रिट मोब, यानी कि आपराधिक भीड़ का, यानी कि आपराधिक भीड़ का कोई उनमें से एक मेंबर था। ये दिखाने के लिए जो भी आपने रिकॉर्ड दिया था ना, उस पर कोई भी सबूत नहीं थे, ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। समझ में आ गया, यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। एडिशनली का मतलब होता है फर्दर मोर, एडिशनली का मतलब क्या होता है जी, एडिशनली का मतलब होता है फर्दर मोर, क्या होता है, फर्दर मोर, या मैं बोल सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ठीक ना, यानी कि इंस्टेड ऑफ हो या फर्दर मोर हो, इसके लिए एडिशनल का उपयोग किया था, और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी एडिशनली। अच्छा, उसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त की बात कर रहा है, जो सेशनल जजेस हैं, पुल्यस्त्या, प्रमचला, ये नाम है, ठीक ना, ये ग्रामर का सेशन, ये ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है, यहां पर जो नाम है ये एक व्यक्ति का नाम है जो दे रहा है, नाम अजीब हो सकता है। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एडिशनल जो सेशन जज है, यानी कि जो सेशनल जो जज है उनके अतिरिक्त, पुलस्त्या
प्रमाचल प्रमचला पूर्वस्त्या प्रमचला के बारे में बता रहे हैं। हु जो कि वॉज हियरिंग जो कि सुन रहे थे, टू केसेस इन दो केसेस को सुन रहे थे, रजिस्टर्ड जिसको रजिस्टर किया गया था, बाय द गोपालपुरी पुलिस स्टेशन। गोपालपुरी यानी कि जो गोपालपुरी पुलिस स्टेशन के द्वारा जो रजिस्टर किया गया था, दर्ज किया गया था वो दो केस। इस केस को हु वॉज हियरिंग जो सुन रहे थे वो कौन थे? पुलस्त्या प्रमाचला, पूर्वस्त्या प्रमाचला जो सुनवाई कर रहे थे, उसी के बारे में बता रहा है कि ये एडिशनल सेशनल जज थे, यानी ये एडिशनल सेशनल जज हैं। इनके बारे में बताया है कि पुलस्त्या प्रमाचला। अब इनके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन दिया है कि जो थे, जो वॉज यानी कि हु वॉज हियरिंग जो सुनवाई कर रहे थे, टू केसेस यानी कि दो केसेस को सुनवाई कर रहे थे, रजिस्टर जो रजिस्टर किया गया था यानी दर्ज किया गया था, बाय द गोकुलापुरी पुलिस स्टेशन जो गोकुलापुरी पुलिस स्टेशन के द्वारा दर्ज किया गया था। अच्छा, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट द मैन यानी कि व्यक्तियों के विरुद्ध, ठीक ना। अब ये जो आपका एडिशनल सेशनल जज है, इस एडिशनल सेशनल जज का वर्ब देखिए कहां पर दिया है, ये देख रहे हैं। ये सेंटेंस अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सब्जेक्ट कहीं और है, वर्ब कहीं और है। इस जज का आपका मेन वर्ब दिया है कहां पर? यहां पर ऑब्जर्व्ड, यानी इस जज ने क्या किया भाई? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखा, परखा। क्या परखा भाई? ऑब्जर्व एंड सिंपल पास्ट टेंस में परखा। क्या परखा? दैट की ये बात की। द व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप चैट यानी कि वो लिस्ट जो दिखाता है कि व्हाट्सएप पर किसी से बात हुई है, यानी कि वो व्हाट्सएप चैट यानी कि वो व्हाट्सएप चैट यानी कि जो व्हाट्सएप के द्वारा बातें हुई थी, उस चैट के बारे में बता रहा है कि वो चैट किसका था? ऑफ वन ऑफ द अक्यूज्ड, यानी उन्हीं में से। वन ऑफ द अक्यूज्ड का मतलब वो एक था, किसमें से? ऑफ द अक्यूज्ड यानी कि अपराधियों में से एक था। उसी का ये व्हाट्सएप चैट है जिसके बारे में पुलिस ने क्या किया था, ये एडिशनल जज ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। अच्छा ठीक है, ऑब्जर्व किया था, मान लिया मैंने। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉम्प्लिकेशन मजबूत होगा, कॉम्प्लिकेशन यहां पर मिलेगा आपको, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ये जिसकी व्हाट्सएप चैट बातें हुई थी, व्हाट्सएप चैट को ऑब्जर्व किया था जज ने, वो कौन था? ये अपराधियों में से एक था। उसी का चैट जज ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था, यानी कि परखा था। अब कह रहा है कि वो अक्यूज कौन था? जो उनमें से एक था, उसका नाम था लोकेश कुमार सोलंकी, यानी कि लोकेश कुमार सोलंकी नाम था, जो अपराधियों में से एक था, जिसकी व्हाट्सएप चैट जज ने ऑब्जर्व किया था, देखा था। अच्छा, क्या करते ऑब्जर्व किया था, देखा था? कॉन्फेसिंग, कॉन्फेसिंग, यहां ध्यान से देखिएगा। कॉन्फेसिंग का मतलब होता है स्वीकारना। किसको स्वीकारते हुए? टू, जब भी स्वीकारने की बात आएगी गलत कामों को, तो कॉन्फेस के साथ आपका प्रेपोजिशन टू लगता है समथिंग या समबडी को दिखाने की। ये बातें याद रहेंगी। जैसे कि उसने अपनी गलती को स्वीकारा, ही कन्फेस्ड टू हिज मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों को स्वीकारता हूं, आई कन्फेस टू माई मिस्टेक। आप अपने बुरे आदतों को स्वीकारते हैं, यू कन्फेस यू कन्फेस टू योर बैड हैबिट्स। समझ गए? यू कन्फेस टू योर बैड कंडक्ट राइट नाउ, यानी कि आप अपने गलत व्यवहार को, गलत आदतों को क्या करते हैं जी? स्वीकारते हैं। यही बता रहा है कि स्वीकारते हुए, क्या स्वीकारते हुए? टू द टू मर्डर्स, यानी कि दो मर्डर्स को स्वीकारते हुए। कौन सा मर्डर? विच वॉज होना चाहिए, विच वॉज यहां पर पत्रकार ने बाय मिस्टेक छोड़ दिया। विच वॉर नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव बड़ा ही एविडेंस, सुनिए, सब्सटैंटिव बड़ा ही जबरदस्त वर्ड है, इस वर्ड को नोट डाउन कीजिएगा। सब्सटैंटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, यानी कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात सुनेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजर्वेशन ऑलवेज डिमांड्स सब्सटैंटिव इक्वालिटी। रिजर्वेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सब्सटैंटिव इक्वालिटी, यानी कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता है, महत्वपूर्ण समानता की बातें करता है। सब्सटैंटिव इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट शुड बी क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सब्सटैंटिव दैट मीन्स
इंपॉर्टेंट, वाइटल, नेसेसरी और इंस्ट्रूमेंटल, या फिर मैं बोल सकता हूं फेनोमिनल। ओके, 4 वर्ड्स मैंने इसके लिए बताया। कहता है कि जज ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, किसको? चैट, व्हाट्सएप के चैट को। वो व्हाट्सएप का चैट किसका था? वन ऑफ द अक्यूज्ड, यानी अपराधियों में से किसी एक का चैट था। उसका नाम क्या था? लोकेश कुमार सोलंकी। लोकेश कुमार सोलंकी नाम था। अच्छा, क्या करते हुए ऑब्जर्व किया था? स्वीकारते हुए 2 मर्डर्स को, विच वर नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस, जो कि सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं था, महत्वपूर्ण एविडेंस यानी कि सबूत नहीं था, वो सबूत नहीं था। उसका जो ये अपराधी था उसको स्वीकारते हुए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान नहीं दीजिए, नहीं पकड़ाएगा यहां पर, बिल्कुल नहीं पकड़ाएगा यहां पर। लोकेश के बारे में ना, लोकेश कुमार सोलंकी, यानी कि लोकेश कुमार सोलंकी है जो उनमें से एक अपराधी है। कन्फेसिंग, हु वाज कन्फेसिंग, यहां पर आना चाहिए हु वाज जो कन्फेस कर रहा था, स्वीकार रहा था, ऑफ द 2 मर्डर्स, विच वर नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस, जो कि आपका महत्वपूर्ण सबूत नहीं था, जो कि महत्वपूर्ण आपका सबूत नहीं था। उसके बारे में बता रहा है कि वो स्वीकार तो रहा था, लेकिन कोई उसका पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से इनको क्या किया गया? 12 को रिहा कर दिया गया। समझ गए? ये बातें यहां पर बताना चाहता है। सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डेली यूजेस से आपकी ये क्लियर हो जाएंगी। यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट। अकॉर्डिंग टू का मतलब था के अनुसार, जैसे कि गवर्नमेंट के अनुसार आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अनुसार आपको नियमों का पालन करना चाहिए, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? एग्जाम्स के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, यू विल हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं ये भी बोल सकता हूं, यू विल हैव टू सॉल्व ईच ऑफ द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉलिसी, यानी कि एग्जाम पॉलिसी के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस कोचिंग के अनुसार आपको हर दिन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट यू विल हैव टू ज्वाइन द क्लास एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस। समझ गए? ऐसे चलता है ये। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार? टू द चार्जशीट, यानी कि आरोप पत्र। चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र। आरोप पत्र के अनुसार द विक्टिम, यानी कि पीड़ित। विक्टिम उस व्यक्ति को बोला जाता है जो तकलीफें झेला है। द विक्टिम यानी कि पीड़ित है, पीड़ित लोग हैं जिनका नाम है अमीन एंड भुरे, भुरे अली, कोई नाम होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें ग्रामर नहीं है। यानी कि जो विक्टिम है जिनका नाम है अमीन और भुले अली, ठीक ना। अब इसके बारे में बता रही है, जो विक्टिम है इसके बारे में ये वर यहां पर दिया है, यानी इस विक्टिम को क्या किया गया? वॉर किल्ड, यानी कि मार दिया गया। सिंपल पास्ट टेंस के पैसे में मार दिया गया। अच्छा, किनके द्वारा मार दिया गया? बाय राइटर्स। राइटर्स का मतलब होता है दंगा करती, यानी कि दंगाकर्ताओं के द्वारा मार दिया गया। RIOTERS, राइटर्स। राइटर्स देखिए, एक होता है RIGST राइट, एक होता है WRITE राइट, एक होता है RIOT राइट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है तीनों में। इस राइट का मतलब होता है एक्यूरेट, ACCURAT, एक्यूरेट। ये जो राइट है इसका मतलब होता है टू पुट डाउन। पुट डाउन, पुट डाउन यानी कि लिखना। ये जो RIOT है इस राइट का मतलब होता है, क्या होता है? इस राइट का मतलब होता है वायलेंट, वायलेंट अपहीवल। वायलेंट अपहीवल का मतलब है दंगा फसाद। यानी कि ये जो RIOT है इस राइट को दंगा फसाद बोलते हैं। WRIT राइट का मतलब पुट डाउन, लिखना होता है। RIGST ये भी राइट है, लेकिन इसका मतलब होता है एक्यूरेट। ये डिफरेंस याद रहना चाहिए। ये सबका प्रोनाउंसिएशन सेम है, मगर डिफरेंस जमीन आसमान का है। याद देखिए, कहता है कि जो विक्टिम है ना, वॉर किल्ड यानी कि मार दिया। किसके द्वारा? बाय द राइटर्स, यानी कि दंगाकर्ताओं के द्वारा मार दिया गया। एंड और देयर बॉडीज वर थ्रोन डाउन, थ्रोन इनटू। थ्रो इनटू का मतलब होता है कहीं फेंक देना। बॉडीज वर थ्रोन,
यानी कि बॉडीज यानी कि शरीरों को क्या कर दिया गया, सिंपल पास्ट टेंस का पैसे में थ्रो कर दिया गया, फेंक दिया गया। कहां फेंक दिया गया? इन विक्टिम्स के शरीर को इनटू ड्रेन यानी कि नाले में। ड्रेन का मतलब क्या होता है? नाला। यानी बड़ी बड़ी जो नाले गटर होते हैं ना, वहां पर क्या कर दिया गया? इन विक्टिम्स के शरीरों को, बॉडीज को क्या कर दिया गया? डाल दिया गया, फेंक दिया गया। ऐसा बताना चाहता है पत्रकार। अच्छा, कब की बातें हैं? ऑन February 25 यानी कि 25 फरवरी की बातें हैं जी। जब भी पार्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, ये बात मालूमात होनी चाहिए आपको, ये मैंने कई बार बताया है। और ये कब की घटना है भाई? एक तो फेंका गया आपको फरवरी 25 को, एंड 26 को भी फेंका गया। 25-26 की बात है, ऐसा बता रहा है। कब की बात है? 2020 की, रेस्पेक्टिवली यानी एक करके, यानी एक एक करके रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः ये जो घटनाएं हुई, दोनों व्यक्तियों की घटना हुई। इन दोनों व्यक्ति की घटनाओं को लगभग 25 या 26 फरवरी को क्या कर दिया गया? नाले में, गटर में फेंक दिया गया। किनके द्वारा? राइटर्स के द्वारा, यानी कि दंगाकर्ताओं के द्वारा। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस लाइन इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जी। मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि एक एक लाइन आपको समझ में आए। ये थोड़ा लीगल आर्टिकल है, लीगल आर्टिकल थोड़ा सा टफ होते हैं, क्योंकि लीगल आर्टिकल में आपको बातें कहीं और मामला कहीं और दिया रहता है, उसको एक्यूमुलेट किया जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब गादर किया जाता है, इकट्ठा करके समझा जाता है, ठीक ना। आइए अब अगला पैराग्राफ चलते हैं जी। इन टू ऑर्डर, ऑर्डर इन टू ऑर्डर का मतलब इन दो ऑर्डर में, दो क्रमों में। इन टू ऑर्डर का मतलब दो क्रमों में। डेटेड यानी कि जो तिथि थी, वो ऑर्डर की तिथि क्या थी भाई? मार्च 28। यानी मार्च 28 की जो ऑर्डर रखा गया था, जो क्रम था, ये मार्च 28 की जो दिनांक रखी गई थी, इसके इन टू ऑर्डर्स यानी कि इसके दो क्रमों में क्या हुआ? जो भी ऑर्डर्स आपको मिले गए थे, जो भी आपको आदेश मिले गए थे, डेटेड जो डेटेड था, यानी कि जिनको तिथि दी गई थी 28 तारीख को, 28 मार्च को जिनकी तिथि दी गई थी, उन दो ऑर्डर्स में, दो आदेशों में क्या हुआ? द कोर्ट ने क्या किया? सेड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में कहा, दैट की ये बात की, द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा। ये जो प्रोसिक्यूशन है, इस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लीगल पिटीशन। लीगल पिटीशन, लीगल पिटीशन या फिर सू, SUE सू, इन सब का मतलब होता है मुकदमा यानी कोर्ट केस। कोर्ट केस भी मैं इसको बोल सकता हूं, कोर्ट केस। जो कोर्ट केस होता है ना, उसी को कानूनी भाषा में बोला जाता है प्रोसिक्यूशन, ठीक ना। तो ये प्रोसिक्यूशन है। कहता है कि कोर्ट सेड यानी कोर्ट ने कहा, दैट की ये बात की, द प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी कि प्रोसिक्यूशन करने का मतलब है कि मुकदमे का जो सबूत था, अबाउट द मैसेजेस, मैसेज को लेकर यानी कि संकेतों को लेकर, ये जो आपका कहां गया एविडेंस जो था, बीइंग एक्सचेंज्ड, ये जो क्या है? अबाउट द मैसेजेस बीइंग चेंज्ड, यानी कि जो मैसेज चेंज किया, एक्सचेंज किया जा रहा है। एक्सचेंज करने का मतलब इधर से उधर अदला बदली किया जो जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है बाय द अक्यूज्ड, अक्यूज के द्वारा, कन्फेसिंग ये स्वीकार करते हुए, टू द मर्डर्स, मर्डर्स की, इन व्हाट्सएप ग्रुप में, कुड नॉट बी यूज्ड, उसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, एज सब्सटैंटिव, एक महत्वपूर्ण और प्राइमरी एविडेंस के तौर पे। यहां से सुनिएगा वरना क्लियर नहीं होगा। बहुत अच्छी लाइन बोला यहां पे। द कोर्ट सेड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में कोर्ट ने कहा, दैट की ये बात की, द प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी कि प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस है, यानी कि जो अदालती केस का जो सबूत है, किसको लेकर? अबाउट द मैसेजेस, मैसेजेस को लेकर। अच्छा, कौन सा मैसेज है? बीइंग एक्सचेंज, जिसको अदला बदली किया जा रहा था, बाय द अक्यूज्ड यानी अपराधियों के द्वारा। क्या स्वीकारते हुए? ये स्वीकारते हुए कि मर्डर्स के मामले को स्वीकारते हुए। कहां पे? इन व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में। ये जो आपका एविडेंस है ना, इस एविडेंस का देखिए वर्ब दिया यहां पर, यही है आपके न्यूज़पेपर सेशन की स्पेशलिटी। न्यूज़पेपर सेशन में होगा का सब्जेक्ट वहां रहेगा, वर्ब देगा नीचे। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर पढ़ना है या कोई भी ग्रामर पढ़नी है,
अखबार का सेशन बड़ा ही रामबाण साबित होता है। इसमें आप देखते जाइए, मैं ब्रेक करके इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको मालूमात हो कि सब्जेक्ट कहीं और होता है और वर्ब कहीं और देता है। ये एक एक करके ब्रेक करके मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी डिफिकल्टी जाने वाली है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो एविडेंस है ना, इस एविडेंस का वर्ब दिया है यहां पर, कहां पे, कुड पर। ये जो एविडेंस है कुड नॉट बी यूज्ड, इस एविडेंस को कुड नॉट बी यूज्ड यानी कि उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि, ऐसी एबिलिटी है कि नहीं, संभावना है कि उपयोग किया जा सकता है। कैसे? एज सब्सटैंटिव यानी कि एक सब्सटैंटिव के तौर पे, एक मजबूती, महत्वपूर्णता के तौर पे, और प्राइमरी यानी कि मुख्य एविडेंस के तौर पे। यानी इस एविडेंस को यूज नहीं किया जा सकता है, महत्वपूर्ण और मुख्य सबूत के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सच पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है भेजा हुआ, डिजिटल भेजा हुआ। क्या होता है जी? डिजिटल भेजा हुआ, डिजिटल डिस्पैच। डिजिटल डिस्पैच को बोलते हैं पोस्ट। जब आप यूट्यूब पर कोई चीजें पोस्ट करते हैं ना, फेसबुक पे, यानी भेजावा जो करते हैं डिजिटल, उसी को बोला जाता है पोस्ट। कहता है कि सच पोस्ट यानी कि ये इस प्रकार के जो भेजावे हैं इंटरनेट पे, में भी हो सकता है कि पुट डाल दिया जाए, कहां पे? इन द ग्रुप, ग्रुप में डाल दिया जाए। सोलली यानी कि केवल डाल दिया जाए, अकेले ही डाल दिया जाए। सोलली यानी कि केवल डाल दिया जाए, किस लिए? टू बिकम अ हीरो, हीरो बनने के लिए। टू बिकम, जब भी बीच में 2+V1 देखे तो 2+V1 जब भी दिखता है बीच में, वो आपका 2+V1 इन्फिनिटिव होता है, जो कॉज बताता है, कारण बताता है। समझ गए? आइए नेक्स्ट देखिएगा। तो कहता क्या है? सच पोस्ट यानी कि एज पोस्ट, मे बी पुट यानी कि यूज किया जा सकता है, इन द ग्रुप यानी कि ग्रुप में, सोलली यानी कि अकेले, केवल किया जा सकता है। सोलली का मतलब केवल भी, या सोलली का मतलब ईमानदारी से भी, ऑनेस्टली भी बोलते हैं, ऑनेस्टली भी बोलते हैं। सोलली का मतलब क्या होता है जी? ऑनेस्टली भी होता है, ऑनेस्टली के तौर पे या फिर ऑनली के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो इसको यूज किया जा सकता है, ग्रुप में डाला जा सकता है, टू बिकम होने के लिए, हीरो यानी कि हीरो होने के लिए। इन द एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान। इन द एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान में। अच्छा, अनुमान किसका है? ऑफ अदर मेंबर्स यानी कि दूसरे मेंबर्स के अनुमान में। अच्छा, वो मेंबर्स कब कहां के हैं? ऑफ द ग्रुप यानी ग्रुप के, यानी ग्रुप के जो मेंबर्स है उन अदर्स यानी कि दूसरे मेंबर के अनुमान में क्या होता है, देखिएगा क्या होता है। इस अनुमान में हीरो बनने के लिए ऐसे पोस्ट यूज किए जा सकते हैं, सोलली से यानी कि बड़ा ही धड़ल्ले से, बड़ा ही अकेले से, बड़ा ही केवल तरीके से क्या किया जाता है, उपयोग किया जा सकता है ग्रुप में, यानी कि जो आपने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। अब यहां पर दिया है इट, इट कुड ऑल्सो बी अ बोस्ट, ये केवल बोस्ट भी हो सकता है। इट कुड ऑल्सो बी बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है फेंकना। बहुत लोग फेंकते हैं ना जनाब अपने बारे में। बोस्ट का मतलब होता है टू से समथिंग एग्जैजरेशन, टू एग्जैजरेट, एग्जैजरेट या ओवररेटेड, ओवररेटेड, ओवररेट, ओवररेट समथिंग, overrate something that is not possible, that is not possible। यानी कि उन चीजों के बारे में ये इट कुड बी अ बोस्ट, ये बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ बातें भी हो सकती है, विदाउट ट्रूथ यानी कि सच्चाई के बिना। समझ गए? आगे देखिएगा। देयरफॉर, इसीलिए, द रिलाइड अपॉन चैट, द रिलाइड, एक मिनट, द रिलाइड अपॉन चैट कैन नॉट, हाँ, द रिलाइड, रिलाइड का मतलब होता है भरोसेमंद, रिलाइड अपॉन चैट मतलब वो चैट जिस पे भरोसा किया गया था, रिलाई ऑन किया गया था, उस चैट के बारे में बता रहा है। कैन नॉट बी सब्सटैंटिव एविडेंस यानी कि वो
महत्वपूर्ण सबूत नहीं हो सकता है। टू शो दिखाने के लिए, दैट की ये बात की, द अक्यूज्ड यानी कि आरोपी, लोकेश सोलंकी वो आरोपी है, हैड एक्चुअली यानी कि हैड यानी पास्ट परफेक्ट का मामला है, हैड एक्चुअली का मतलब है वास्तविक तौर पे बहुत पुराने समय में किल्ड मार दिया था, टू मुस्लिम पर्सन्स यानी 2 मुस्लिम लोगों को मार दिया था। आई एक्सपेक्ट दिस इज क्लियर अप टू हियर, यानी यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं अगला समय, अगले चैट में। अगला चैट क्या कहता है, दिस चैट यानी कि ये जो बातें हुई व्हाट्सएप पे, ये बातें एट द मोस्ट अधिक से अधिक could be used यानी कि अधिक से अधिक यूज किया जा सकता है। कोलैबोरेटिव पीस का मतलब होता है सपोर्टिव। ये कोलैबोरेटिव CORROBORAT अभी कोलैबोरेटिव का मतलब होता है, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव यानी कि समर्थनकारी, यानी कि यूज किया जा सकता है समर्थनकारी टुकड़े के तौर पे, यानी कि समर्थनकारी सबूत के टुकड़े के तौर पे यूज किया जा सकता है इन चैट्स को। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। द कोर्ट सेड यानी कोर्ट ने ये बातें कही, समझ में आ गया? आगे देखिएगा। इट सेड यानी कोर्ट ने कहा, दैट की ये बात की, द प्रोसिक्यूशन यानी कि जो ये मुकदमा है, ये जो केस है, कोर्ट केस, हैड रियलाइड अपॉन का मतलब होता है निर्भर हुआ था, किस पे? रियलाइड ऑन यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलाइड ऑन हुआ था, ये निर्भर हुआ था, किसके ऊपर हुआ था जी? द सेम व्हाट्सएप चैट यानी कि उसी व्हाट्सएप चैट पे ये क्या हुआ था? निर्भर हुआ था ये प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट केस। किस लिए वो निर्भर हुआ था? टू सपोर्ट यानी कि समर्थन देने के लिए। अच्छा, किसको समर्थन देना था? सपोर्ट द एलिगेशन यानी कि आरोपों को समर्थन देने के लिए। अच्छा, आरोप किसके थे? ऑफ मर्डर यानी कि हत्या का आरोप थे। अच्छा, वो हत्या किसके खिलाफ थे? अगेंस्ट द अक्यूज्ड के खिलाफ थे, यानी कि आरोपी के खिलाफ थे, ठीक ना? इन सेवरल अदर केसेस ऑल्सो यानी कि बहुत से दूसरे केसेस में भी अक्यूज के खिलाफ मर्डर का जो एलिगेशन था उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने बहुत पहले भी भरोसा किया था, किस पर? उसी व्हाट्सएप चैट पे, ताकि सपोर्ट कर सके। किसको सपोर्ट कर सके? द एलिगेशंस यानी कि आरोपों को, आरोप है मर्डर का, किसके खिलाफ? द अक्यूज्ड यानी कि आप आरोपी खिलाफ। वही आरोपी जो सेवरल दूसरे केसेस में क्या थे जी? गुनहगार थे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं जी, आगे देखिए। कहता है द जज यानी कि जज ने, सेड यानी कहा, दैट की ये बात की, दो हालांकि द ऑफेंस ऑफ द मर्डर यानी कि मर्डर का जो ऑफेंस था यानी कि जो अपराध था, वॉज एस्टैब्लिश्ड, सिंपल पास्ट टेंस में एस्टैब्लिश किया गया। सिंपल पास्ट टेंस के पैसे में वॉज वर्ग के साथ वर्ब का थॉट फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया यानी कि स्थापित किया गया। देयर पार्टिकुलर्स यानी कि उनके जो खास चीजें थी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द टाइम यानी कि समय, एंड प्लेसेस यानी कि जगह, वर नॉट प्रोवाइड, इन चीजों को प्रोवाइड नहीं किया गया था। ऑल्सो यानी कि ये भी नहीं प्रोवाइड किया गया। अनदर केसेस, ऑल्सो अनदर केसेस के बारे में यहां पर कह रहा है कि अन्य केस, आई एम सॉरी क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन दैट जो रिमेंड अनआंसर्ड यानी कि वो अनआंसर्ड रहा। अनआंसर्ड का मतलब होता है अजवाबदेही। अनआंसर्ड का मतलब जिसका जवाब नहीं दिएगा, यानी कि अस्पष्ट। अस्पष्ट मैं बोल दूं अस्पष्ट, यानी कि अनदर क्वेश्चन की जो अन्य क्वेश्चन दैट जो रिमेंड यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में अनआंसर्ड रहा, यानी कि अनआंसर्ड आंसर दिया ही नहीं, यानी कि अस्पष्ट रहा। आंसर नहीं दिएगा तो क्लियर ही नहीं है मामला, यानी कि अस्पष्ट मामला है, यानी कि अस्पष्ट रहा। ये जो अनदर क्वेश्चन है ना, इस अनदर क्वेश्चन का वर्ब है ये वॉज। ये जो अनदर क्वेश्चन है वॉज वेदर द ऑफेंस वॉज
कमिटेड बाय एन लॉफुल असेंबली। कह रहा है कि इसके बारे में एक अच्छी लाइन ये दी है, ध्यान दीजिएगा। कहता है अनदर क्वेश्चन, ये अन्य क्वेश्चन दैट जो रिमेंड रहा यानी कि अनआंसर्ड, UNANSWERD, अनआंसर्ड। अनआंसर्ड का मतलब होता है, अनआंसर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट रहा। ये जो क्वेश्चन था ना, वाज वेदर द ऑफेंस, कि क्या वो ऑफेंस था, वाज कमिटेड जिसको किया गया था, बाय एन लॉफुल असेंबली, क्या एक लॉफुल असेंबली के द्वारा इसको किया गया था, ऐसा बता रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो अनदर मामला था, क्या ये वेदर का मतलब होता है क्या, वेदर यानी कि ये डाउट क्लियर कर रहा है, डाउट को पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे कि मुझे नहीं मालूम कि आप आएंगे नहीं आएंगे, आई डोंट नो वेदर यू विल कम और नॉट, मुझे नहीं मालूम कि आप खाएंगे या नहीं खाएंगे, आई डोंट नो वेदर यू विल हैव फूड और नॉट। समझ गए, ऐसे चलता है। यानी कि वेदर द ऑफेंस वाज कमिटेड, कि क्या अपराध को किया गया था, बाय एन लॉफुल असेंबली, क्या एक लॉफुल असेंबली के द्वारा, यानी कि जो एक गैर कानूनी तौर पर जो ये सभा थी उसके द्वारा क्या ये आरोप को किया गया था, अपराध को किया गया था। कंसिस्टिंग जिसमें शामिल है 5 और मोर पर्सन, जिसमें 5 और 5 से ज्यादा मेंबर शामिल है। तीसरी यानी उसने कहा, यानी किसने, जज ने कहा। ये लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर देखें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस लाइन को थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मली लिखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बड़े ही धीरे धीरे इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं, सब समझ में आएगा, ठीक ना। इट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, ये केवल औपचारिकता ही नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, टू से केवल कहना, दैट की ये बात की, देयर इज नो एविडेंस यानी कोई सबूत नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड यानी कि मामले पर, रिकॉर्ड पे दर्ज जो हुआ है उस पे, इसलिए टू शो दिखाने के लिए, दैट की एनी ऑफ द अक्यूज्ड की अपराधियों में से कोई भी एक, वॉज अ मेंबर यानी एक सदस्य था, ऑफ द कल्प्रेट मोब यानी कि आपराधिक भीड़ का एक सदस्य था, द जज सेड यानी कि जज ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस में। यानी जज का कहना है कि ये फॉर्मेलिटी केवल नहीं है कि कहना कि कोई सबूत नहीं है उस दर्ज पे, उस रिकॉर्ड पे, टू शो दिखाने के लिए कि उसमें उसमें से कोई एक मेंबर है उस मर्डर का जो कल्प्रिट मोब के द्वारा किया गया था, ऐसी बातें जज कहा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में जज ने कहा। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस पैराग्राफ इज आल्सो क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेंटेंस को बड़ा ही जिगजैग बनाया है कॉम्प्लिकेट करके, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ इजी हो जाएगा। द जज ऑल्सो ऑब्जर्व, इसमें एक चीज हमने अच्छे से फोकस किया कि जज की बातें यहां पर ज्यादा दी गई है, और जज एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, आप जानते हैं ना। जज अपने तरीके से किसी भी केस को चाहे तो वो मूव कर सकता है या नहीं भी मूव कर सकता है। हालांकि ये जज अपने तरीके से नहीं करता है, उसके पीछे वकील होते हैं, लेकिन यहां पर जज के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया लीगली उसने वही किया जो कि करना चाहिए था। जज द जज ऑल्सो ऑब्जर्व, यानी जज ने यह भी ऑब्जर्व किया, यह भी ध्यान दिया, दैट की ये बात की, द की प्रोसिक्यूशन की जो मुख्य आपका जो मुकदमा है, विटनेस यानी कि ऑब्जर्व ये भी किया कि जो मुख्य मुकदमा का जो ये विटनेस है यानी कि जो सबूत है, डिड नॉट आइडेंटिफाइड यानी कि नहीं पहचाना, सिंपल पास्ट टेंस में नहीं पहचाना, द अक्यूज यानी कि अपराधी को, अक्यूज पर्सन अपराधी के लोगों को नहीं पहचाना, एंड मेड और बना दिया क्या, अ जनरेटेड स्टेटमेंट यानी कि एक जनरेटेड यानी कि जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड, एक मिनट, ये क्या वर्ड लिखा है, जनरलाइज्ड, जनरलाइज का मतलब होता है सार्वजनिक करना यानी सामान्य तौर पर बताना, यानी कि उसको सामान्य कर दिया, सामान्य कर दिया यानी कि स्टेटमेंट को यानी कि बयान को, परहैप्स शायद, बेस्ड ऑन हियरसे, हियरसे का मतलब होता है कहा सुनी, कहा सुनी, जैसे बोलते हैं ना कि मैं कहा सुनी पर विश्वास नहीं करता, मैं देखे हुए बातों पर विश्वास करता हूं। आई डोंट बिलीव इन हियरसे, आई बिलीव इन द एग्जैक्ट थिंग हैपनिंग, यानी कि मैं कही सुनी पर विश्वास नहीं करता, जो हो रहा है उस पर मैं विश्वास करता हूं, जो एग्जैक्टली हो रहा है। यही बता रहा है कि ये जो जज है उसने ऑब्जर्व किया यानी ध्यान दिया, दैट की ये बात की,
द की प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो मुकदमे का जो विटनेस है यानी कि जो साक्ष्य है, इस साक्ष्य ने नहीं पहचाना, डिड नॉट आइडेंटिफाई, नहीं पहचाना, द अक्यूज्ड पर्सन यानी कि जो आरोपी व्यक्ति थे उसको नहीं पहचाना, और इसी विटनेस से क्या कर दिया, बना दिया एक सामान्य जनरलाइज्ड स्टेटमेंट के सामान्य बयान बना दिया, परहैप्स संभवतः बेस्ड ऑन हियर से, जो कि कहा सुनी पर आधारित था। देख रहे हैं किस प्रकार ने जज ने दिमाग लगाने की कोशिश किया। ऐसा भी होता है कि कभी कभी मामला को पलटना है तो क्या करते हैं, हियर से पर कहानी बताते हैं, सुनी सुनी बातों पर, एग्जैक्ट बातें पता ही नहीं चलता है, और लोगों के द्वारा क्या सुनने को मिला उसी बातों पर क्या करते हैं, केस बन जाता है। और इसमें बहुत मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, बेचारे मासूम लोग फंस जाते हैं इसमें। जज ने यही बातें बोली कि जब भी ऐसा होता है मामला तो वो लोग क्या करेंगे, अगर उनके पास कुछ भी आरोपी नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, वो हियर से कही सुनी बातों पर केस बना देंगे। समझ गए, आगे देखिएगा। आई फाइंड दैट का मतलब मुझे मालूम चलता है, या फाइंड मुझे प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, दैट चार्जेस यानी कि वो आरोप मुझे प्राप्त होता है, लेवल्ड अगेंस्ट, जिनको आरोपित किया गया था, वो चार्ज जिनको आरोपित किया गया, अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन यानी कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जिनको चार्ज किया गया यानी कि आरोपित किया गया, वो हमने आरोप पाया। जो हमने चार्जेस पाया ना, ये जो चार्जेस पाया, जो आरोप पाया, इसका वर्ब यहाँ, ये जो चार्जेस है आर नॉट प्रूव्ड यानी कि प्रूव नहीं किया जाता है एट ऑल, यानी कि बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। जैसे कि मुझे कचौड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पाई एट ऑल, मैं मूवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक वॉच अ मूवी एट ऑल यानी कि बड़ा ही जोर देकर बोल रहा हूं। जैसे कि स्मोकिंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग एट ऑल, समझ गया, एट ऑल बिल्कुल ही जोर देने के लिए, और ये जोर देने के लिए नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आई फाइंड दैट चार्जेस यानी कि मुझे वो चार्जेस मिलता है, लेवल अगेंस्ट जिसको लगाया गया है आरोपी को खिलाफ, ये चार्जेस है आर नॉट प्रूव्ड यानी कि उनको साबित नहीं किया जाता है एट ऑल, बिल्कुल भी। हेंस, इसलिए हेंस का मतलब होता है देयरफॉर, क्या होता है जी, देयरफॉर। हेंस का मतलब क्या होता है जी, देयरफॉर। कहाँ गया हेंस का मतलब, यही तो हमने बताया था, आ गया, एक मिनट में बता रहा हूं, हेंस का मतलब मैंने यही बताया था, एक मिनट, देयरफॉर, एक मिनट, तो देयरफॉर वही हो गया, नहीं तब मैं हेंस का नहीं मतलब मीनिंग बताया था, हेंस का मतलब होता है देयरफॉर, देयरफॉर यानी कि इसलिए, ऑल अक्यूज यानी कि सारे अपराधी, आरोपी, नेमली जिनका नाम है लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पंचौल, ऋषभ चौधरी, सुमित चौधरी, टिंकू अरोरा, संदीप एंड साहिल आर एक्विटेड, यानी इतने आरोपियों को क्या कर दिया गया, आर एक्विटेड यानी कि बरी किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ऑफ ऑल चार्जेस यानी कि सारे आरोपों से मुक्त किया जाता है, बरी किया जाता है। द जज सेड यानी कि जज ने कहा, यानी जज ने यहां पर इसलिए उनको आरोपित उन आरोपियों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और डिस्चार्ज, मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस यानी कि सारे आरोपों से मुक्त कर दिया, क्योंकि सबूत मिला ही नहीं, रिकॉर्ड में कोई सबूत था ही नहीं, वो कई सुनी बातों पर रिपोर्ट तैयार था जो कि सही नहीं था, इस वजह से उनको पकड़ कर रखा गया, जिसको जज ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इतने पैराग्राफ को समझे होंगे। ये पैराग्राफ बहुत ही लॉन्ग था इसलिए मैंने ज्यादा इसमें वर्ड मीनिंग नहीं लिखवाया, लेकिन देखिए आप, एक पैराग्राफ, दो, तीन, चार, 5 पैराग्राफ को हमने समझा, 5 पैराग्राफ को समझा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना भी समझा हमने धीरे धीरे बेहतर तरीके से समझा। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, और हाँ, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस सेशन को यहीं पर फिलहाल के रोकते हैं, अब मिलते हैं अगले न्यूज़पेपर के सेशन में और सीरियल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।